इस अधर्मी को समझाने का कोई लाभ नहीं। आप तुरंत इसे मृत्युदंड दे दीजिए ताकि इसकी आसुरी वाणी समाज के अन्य लोगों के कानों तक ना जा पाए। अन्यथा हमारे धर्म की बहुत बड़ी क्षति होगी, जिसके दोषी हम होंगे। सही कह रहे हैं पुजारी, इसके कारण हम भी पाप के भागी होंगे। इसलिए बिना एक पल गंवाए यह कैसे संभव हुआ कि मेरे विष का प्रभाव उस वानर पर हुआ ही नहीं? इसका अर्थ कि वह अवश्य ही कोई अति धार्मिक वानर था। किंतु वह जो कोई भी हो, वह जीवित इस वन से बाहर नहीं जा सकता। नहीं जाने दूंगी मैं उसे जीवित बाहर। अंत करूंगी मैं उसका, अवश्य करूंगी अंत में उसका, क्योंकि अब यह मेरे प्रतिशोध के साथ साथ मेरे स्वाभिमान का प्रश्न है। संसार जानता है कि मैं उस परम शक्तिशाली त्रिलोक विजेता महान ज्ञानी रावण की बहन हूँ, जिसके नाम से संपूर्ण ब्रह्मांड सूखे पत्ते के समान कांपने लग जाता है, जिसने यम तक को अपना बंदी बनाकर रखा हुआ है और जिसके सामने कभी कोई देवता आने तक का साहस नहीं जुटा पाते। और मैं निज रूप में वो शूर्पणखा हूँ। ये क्या अनर्थ करने जा रहे थे आप लोग? बिना किसी अपराध की किसी की हत्या? वानर बालक, अभी तुम इसके बारे में नहीं जानते कि ये कितना बड़ा अपराधी है। ये महान अधर्मी, महान नास्तिक है। इसने प्रभु का अपमान किया है, उस प्रभु का जो सर्वशक्तिमान है। उसकी सत्ता को इसने अस्वीकार किया है। अब इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है भला? ये इसी के योग्य है। और यदि ये जीवित रहा तो ये धर्म को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। पुजारी जी, आप क्या सोचते हैं कि आपके ईश्वर का अस्तित्व इतना दुर्बल और आधारहीन है कि एक व्यक्ति के द्वारा उसके अस्तित्व को नकारने से ईश्वर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नहीं पुजारी जी, नहीं, आपकी ये सोच गलत है। किसी व्यक्ति के नकार देने से ईश्वर की महत्ता कभी भी कम नहीं हो जाती। इस आधार पर मेरी आपसे विनती है कि आप इस व्यक्ति को छोड़ दें। वानर बालक, तुम किसका पक्ष ले रहे? वही जो जीवित रहकर धर्म का कुप्रचार करे? नहीं सरपंच जी, नहीं, अब ये ऐसा नहीं करेगा। इसकी ओर से मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि मेरी बातों पर आप विश्वास कीजिए। एक नास्तिक अधर्मी पर इतना विश्वास? किस आधार पर वानर बालक? आधार है कि मैं इसे जानता हूँ और भली भांति जानता हूँ।
आज ही अवश्य ईश्वर के विरुद्ध बोल रहा है, किंतु ये ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है। इसके व्यक्तित्व में ये कैसा विरोधाभास है कि एक और प्रभु का भक्त है और दूसरी तरफ उसी प्रभु की सत्ता को अस्वीकारता है। पुजारी जी, आप तो ज्ञानी पंडित हैं। आप तो जानते हैं कि संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। तो इसके साथ ऐसा क्या कारण है वानर बालक? इसका कारण है बहुत लंबे समय से चाहने के बाद भी ईश्वर के दर्शन न पाने की पीड़ा। और गहरी पीड़ा उसी के कारण होती है जिसे व्यक्ति बहुत अधिक प्रेम करता है, उसे अपना मानता है, उस पर अपना अधिकार समझता है। और प्रेम तो किसी से किसी को भी हो सकता है। पुजारी जी, प्रेम करना भूल है तो हाँ, इसने भूल की है। यदि प्रेमवश भावावेश में बहना भूल है तो इसने भूल की है। किंतु मेरे विचार से प्रेम में सब कुछ क्षम्य है। केवट की इस भूल के लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। इसे क्षमा कर दीजिए। प्रेम का प्रतिशत कभी भी दंड नहीं होता सरपंच जी। मुझे और अधिक विलंब नहीं करना चाहिए कैलाश पहुंचने में, क्योंकि मेरी इसी यात्रा की सफलता से ही अंजना के प्राणों की रक्षा हो सकती है। मार्ग में कितनी बाधा है, संकट है, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र कैलाश यात्रा पूर्ण कर लेनी चाहिए और कहीं और ध्यान नहीं देना होगा। केवल मेरी दृष्टि कैलाश पहुंचने के लक्ष्य पर। मुझे यही करना होगा, यही करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वानर, एक बार तो तू शूर्पणखा के हाथों बच गया, पर इस बार तुझे स्वयं देवता भी नहीं बचा सकते। अब तू इस वन से बाहर नहीं निकल पाएगा वानर। मैं तेरी यही समाधि बनाऊंगी, इसी वन की मिट्टी में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम। ये क्या? अचानक ठोस धरती, ये दलदल कैसे बन गई? हैं? हैं? वानर, यह शूर्पणखा की मायावी शक्ति का परिणाम है। अब तू कितना भी प्रयास कर ले, इस दलदल में धंसकर मरने से नहीं बच पाएगा। तू कभी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगा। यदि कोई निकलेगा तो वो केवल तेरी आत्मा निकलेगी इस दलदल से बाहर, केवल तेरी आत्मा। आप यहाँ? हाँ केवट, मैं तुम्हें खोजता खोजता यहाँ पहुँचा हूँ, किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सरयू नदी के तट पर ही रहना, वहीं तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे।
फिर ये भटकाव क्यों? मारुति, आपकी कथना अनुसार मैंने कई दिनों तक सरयू तट पर प्रतीक्षा की, किंतु प्रभु का आगमन नहीं हुआ और मेरी प्रतीक्षा की अवधि बढ़ती ही चली गई। तब मेरा मन व्यग्र हो गया उनके दर्शन के लिए और फिर मैं स्वयं को रोक नहीं पाया और उनकी खोज में निकल पड़ा और उनकी खोज के क्रम में मैं यहाँ आ गया। केवट, तुम्हें अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु के प्रत्येक कार्य का एक उचित समय निश्चित होता है और इस संसार में उस समय से पहले किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए तुम्हें भी धीरज रखना होगा। समय आएगा तो तुम्हें भी प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। किंतु अब तो मुझे कोई आशा ही नहीं है कि मुझे प्रभु के दर्शन भी होंगे। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं इस योग्य ही नहीं हूं कि प्रभु मुझे दर्शन दे। मेरा जीवन व्यर्थ है मारुति, मेरा जीवन व्यर्थ है। आपने मुझे बेकार ही बचाया। इससे अच्छा तो मुझे मर जाने दिया होता, मर जाने दिया होता। कम से कम मृत्यु के बाद तो मुझे प्रभु के दर्शन होते। नहीं केवट, नहीं, मत रो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। विश्वास करो तुम मेरी बातों का। मैं झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ केवट। वह सत्य जिसके तुम साक्षी बनोगे। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा के सामने प्रभु को आना ही पड़ेगा। हाँ, बस उसके लिए जहाँ तुमने इतने दिनों तक की प्रतीक्षा की है, बस थोड़े दिन और प्रतीक्षा कर लो। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है केवट। उस समय के आने तक धीरज रखो और संयम। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अंततः तेरा अंत हो ही गया वानर। तुझे बचाने कोई नहीं आया। कहा था ना, इस शूर्पणखा के हाथों अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। कहा था ना, इस शूर्पणखा के हाथों अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर
महादेव, हर हर महादेव। मारुति, मैं जन्म जन्मांतर के लिए आपका ऋणी हो गया। अरे, और ऋण कैसा? मैंने क्या कर लिया तुम्हारे लिए? अधर्म के मार्ग से पुनः धर्म के मार्ग पर लेकर आना कोई कम बड़ी बात नहीं है मारुति। आज आपने मुझे सही मार्ग पर लाकर मेरा जीवन संवार दिया। आप ही के कारण आज पुनः मेरे हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा और आस्था फिर से जागृत हो पाई है। अन्यथा मैं तो नर्क के मार्ग पर चल पड़ा। अब मैं पुनः प्रभु की भक्ति में लीन होकर अपना जीवन सफल बना पाऊंगा। केवट, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मात्र साधन भर, और जो भी होता है वो ईश्वर की कृपा से ही होता है, और जो मेरे द्वारा हुआ है वो भी ईश्वर की ही इच्छा थी, क्योंकि ईश्वर अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं। भक्त के रूप में ही तो भगवान का अस्तित्व है इस संसार में। वे अपने भक्तों से कभी भी अलग और दूर नहीं रहते। भगवान की शक्ति भक्त ही तो है। मारुति, किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं है, भक्त और भगवान ये दोनों एक कैसे हो सकते? भक्त ही भगवान की शक्ति कैसे हो सकता है? ये दोनों तो अलग अलग सत्ताएं है ना? केवट, जिस प्रकार एक नर्तक से नृत्य का जन्म होता है, उसी प्रकार भक्त और भगवान है। नर्तक और नृत्य दो अलग अलग तत्व तो होते हैं, किंतु नृत्य और नर्तक अलग अलग होकर भी अलग नहीं है, क्योंकि यदि नृत्य नहीं है तो नर्तक नहीं है, तथा नर्तक का अस्तित्व नहीं तो नृत्य नहीं। मेरे कहने का अर्थ है कि भक्त और भगवान एक ही आत्मा के दो रूप हैं। जिस प्रकार मेघ में वृष्टि, सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता, ठीक इसी प्रकार तो भक्त और भगवान हैं, एक दूसरे के पूरक। जब दोनों एक साथ हैं, तो वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? यही कारण है कि भगवान अपने भक्तों का सदा ध्यान रखते हैं। जिस प्रकार मेघ में वृष्टि, सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता, ठीक इसी प्रकार तो भक्त और भगवान हैं, एक दूसरे के पूरक। जब दोनों एक साथ हैं, तो वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? यही कारण है कि भगवान अपने भक्तों का सदा ध्यान रखते हैं। मारुति, आज सच्चे अर्थों में प्रथम बार मैं भगवान और भक्त के बीच के सच्चे संबंध को समझ पाया, तथा इस ज्ञान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी। केवट, अब हमें घर चलना चाहिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही होगी।